नमस्कार, मैं दीपक कुमार। आप देख रहे हैं संवाद। आज का संवाद है दहेज प्रथा। हम सभी जानते हैं कि दहेज लेना और देना भारत में गैर कानूनी है, ये कानूनन अपराध है। लेकिन फिर भी सब लोग ले रहे हैं, सब लोग दे रहे हैं। कई लोग को इसके कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है, जमीन बिक जाती है, बहुत ऐसे लड़कियों की शादी टूट जाती है इस दहेज के कारण। कानून बना हुआ है और सबसे ज़्यादा इसका पालन क्या हम कहेंगे कि दहेज का पालन कानून के रखवाले करते हैं। पुलिस विभाग हुआ, वकील विभाग हुआ, जज साहब हुए, आप जितने भी तमाम आप देखेंगे, बड़े बड़े सरकारी अफसर हुए, सरकारी कर्मचारी हुए, जो भी लोग हुए, वो सबसे ज़्यादा उनका ये दहेज में योगदान होता है। तो आखिर कानून भी बन गया, सामाजिक रूप से इसके लिए बहुत आंदोलन भी किए जाते हैं, बहुत जगह एक एडवर्टाइज किया जाता है, एक सामाजिक कार्यक्रम के द्वारा समझाया भी जाता है, कई फिल्मों में समझाया भी गया इस बातों को कि दहेज लेना और देना दोनों गैर कानूनी है। फिर भी लोग मान नहीं रहे। इसका कारण क्या है? आखिर रीजन क्या है इसका? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये दहेज आता कहाँ से है, ये दहेज का शुरुआत होता कहाँ से। तो जब एक लड़की की और लड़का का शादी होता है, इस यहाँ से हम समझते हैं पूरे एक प्रक्रिया को, हम पूरे विवाह की प्रक्रिया को समझते हैं कि जब भी भारत में शादी होता है तो सबसे प्रथम लड़की वाले तैयार होता है कि अब हम अपनी बच्ची का शादी करना चाह रहे हैं। तो एक टारगेट लेते हैं, उनके मन में एक टारगेट फिट हो जाता है कि हाँ हमें शादी करना है। तो लड़की देखने में अच्छी है, पढ़े लिखे भी है, और उसके अनुसार से एक दहेज का रकम सेट किया जाता है कि मुझे कितना खर्च करना है। ये लड़की वाले पहले सेट कर लेते हैं कि हाँ मुझे कितना खर्च करना है, क्योंकि हर एक लड़की वाले का ये मन में एक बात रहता है कि हम जहाँ भी शादी करें तो जिस स्थिति में अभी हमारी लड़की है उससे बेहतर स्थिति हो, ये जहाँ जाए वो इससे बेहतर में जाए, इसलिए वे सेट करते हैं। ऐसे तो लड़की जाएगी नहीं, ऐसे तो जाए। ये दहेज और ये जो भ्रष्टाचार है, आप देख रहे हैं कि इंडिया में भ्रष्टाचार इतना बढ़ जो गया है। ये दहेज और भ्रष्टाचार ये दोनों एक रूप से ही बढ़ा और एक विकराल रूप ले लिया। जिस प्रकार भ्रष्टाचार में सबसे पहले भ्रष्टाचार अधिकारी पैसा मांगते नहीं थे, ये जो अधिकारी थे वो पैसे मांगते नहीं थे। सबसे प्रथम लोग जिसको होना चाहिए नौकरी या कोई काम नहीं होने वाला है, कोई गलत काम कर चुके हैं, किसी को ज्यादा नंबर है, कोई विद्यार्थी उसको ना होकर मुझे हो जाए, इसके लिए पैसे देना स्टार्ट कर दिया। धीरे 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 अब ऐसा परंपरा बन गया भ्रष्टाचार का कि आपका हर एक चीज क्वालिफिकेशन बहुत बढ़िया है, लेकिन घूस चाहिए, पैसा चाहिए। तो इसी प्रकार ये जो दहेज था ये स्टार्ट यहाँ से हुआ कि हर एक लड़की का माँ बाप चाहता है कि हम अपने बच्ची को, अपनी बेटी को एक अच्छे घर में, हम यहाँ से बेहतर व्यवस्था के घर में भेजें। लड़की क्या करती है? तो कुछ नहीं करती है। लड़की का कोई क्वालिफिकेशन है नहीं, वो खाना बनाना जानती है, एक घर अच्छे से चला लेती है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम अपने से बेहतर में भेजें। तो इसके लिए वो डिमांड देते हैं पैसे। स्टार्ट यहाँ से होता है। आज भी अगर कोई लड़की वाला चाहे कि हम अपने रेंज में शादी करें, जिस लेवल में हम हैं उसी लेवल में हम शादी करें, ज़्यादा थोड़ा भी ज़्यादा में ना जाए, तो 1 रुपया दहेज आज भी नहीं लगेगा। तो सवाल यहाँ ये नहीं है कि दहेज लेने से, अब एक बात बताता हूँ कि हम यहाँ सोचते हैं कि दहेज लेना गलत है,
एक आदमी का 2 संतान, एक बेटा और बेटी। अगर बड़ी बेटी है, छोटा बेटा है, तो बड़ी बेटी में उन्हें दहेज देने में थोड़ा कष्ट होता है। उनका मन में रहता है कि अच्छा घर मिल जाए और फ्री में मिल जाए, वो दहेज देते हैं। उस समय वो इस बात से आहत होते हैं कि दहेज ज्यादा ले लिया। लेकिन अगर उन्हीं का फिर छोटा बेटा का शादी करना पड़े तो वो दहेज लेने में, वो पैसा लेने में, डिमांड करने में कहीं भी पीछे नहीं हटते। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि सोच बन गया है लेने का। पहले तो दहेज लोग लेते थे कि दहेज लेके कमजोर घर की लड़की को अपने घर में रख रहे हैं तो दहेज मिल गया, पैसा ले लिया, पैसे के बल पर मिल गया। जैसे कमजोर विद्यार्थी को भी पैसा लेके पास करा दिया गया। सेम एप्लीकेशन यहाँ भी आप फॉर्मूला लगा। और इसी पर अब शादी विवाह जो है यह कोई सामाजिक का काम नहीं है, ये गणित बन गया है, मैथमेटिक्स हो गया है। ये पूरा शादी विवाह का जो पूरा प्रक्रिया है यह एक मैथमेटिक्स टोटली बन गया है। आप इसको हम इस तरीके से समझाते हैं कि आप परसेंटेज दीजिए कि 100% लड़का की वजह से 100% लड़की की वजह से मानिए शादी तभी होगी जब दोनों 100% पे आएंगे, 100% होना चाहिए दोनों। तो लड़की की सुंदरता, उसका पढ़ाई लिखाई, उसका हाइट, रहन सहन, ये सब मिला के 50% हो और 50% स्थान आ जाता है पैसे का। और लड़का 100% पहले से है, लड़का में नहीं, लड़का में आ जाता है, लड़का कितना कमाता है वो आ जाता है, लड़का क्या करता है, लड़का शराबी है या नहीं है वो आ जाता है, लड़के के पास जमीन कितना है, बैंक बैलेंस है या नहीं है, परिवार कैसा है, परिवार में कोई नौकरी वाला है या नहीं है, ये सारे तमाम चीज मिला के लड़का भी 100% होता है। तो लड़का 100% इसलिए हम कह रहे हैं पहले से कि कोई भी लड़की वाला लड़के वाले के यहाँ तभी जाता है जब उसको 100% मानता है कि हाँ मेरे लिए 100% है। इसीलिए उसको उस 100% के एवज में उसको अपना है 100%, तभी तो बराबर होगा। 100% इसको बनाना है। भाई लड़की अगर थोड़ा हाइट में छोटी है, थोड़ा सुंदरता कम है, तो पैसे का डिमांड ज़्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप एक बात प्रमाण तौर पे आप ले लीजिए कि कोई लड़की का शादी फिक्स नहीं हो रहा है, इस घर में नहीं हो रहा है। कोई है, मान लेते हैं कोई टीचर है, शिक्षक है, उसका शादी मतलब गया दरवाजे पे, वो जो अगुआ होते हैं, बिचौलिया होते हैं, वो गए, सारे तमाम लोग पूछते हैं लड़की के विषय में, लड़की क्या करती है, कितना तक पढ़ी लिखी है, क्या सुंदरता क्या है। एक बार देख के वो अगर बैक हो जाए, मना कर देगी नहीं शादी नहीं करेंगे। लेकिन अगर 10 लाख लेने की पावर वो शिक्षक रखते हैं तो वो शिक्षक 10 लाख लेने की पावर कब रखते हैं? वो शिक्षक हैं, सरकारी नौकरी है, उनके पास कुछ जमीन भी होनी चाहिए। ये मिला के शिक्षक का रेट है 10 लाख। अगर तो वो 10 लाख के हिसाब से अगर लड़की का हाइट थोड़ा छोटा है, अगर 10 के जगह 12 मिल गया तो फिर उन्हें पसंद आ जाता है, वो लड़की उनके लिए पूरा सेट हो जाती है, पूरा परफेक्ट बन जाती है। लड़की में थोड़ा सा भी किसी प्रकार का कमी है तो पैसा बढ़ा दीजिए, कहीं भी आपका रिश्ता सेट हो जाएगा। ये तो स्थिति है ही। और हम एक पहलू को ना देखें, दूसरी पहलू को भी देखें। लड़का में थोड़ा भी फुल होता है, लड़के का शादी नहीं होता है, क्योंकि लड़के वाले जो 100% पुराए हुए हैं, तो लड़की वाले पहले से 100% मान के चलते हैं। तो 100 में थोड़ा भी अगर उन्हें कहीं कमी लगा तो फिर वहाँ शादी नहीं होती। इसीलिए ये जो दहेज है, अब फैसला तो आप ही छोड़ते हैं, जो दहेज है ये भ्रष्टाचार के तौर पे, जिस प्रकार भारत में भ्रष्टाचार अपना रूप ले लिया है, इसी प्रकार दहेज अपना रूप ले लिया है। और ये खत्म होने का नहीं है, मैं तो पता है खत्म अभी होगा नहीं। इसको खत्म करने के लिए महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, महिलाओं को स्टेप लेना पड़ेगा। जिस प्रकार एक लड़का, एक सर्विसमैन लड़का जो अच्छा खासा कमाता है रुपया, वो लड़का पूरा स्टेप ले लेता है कि हाँ हम एक बेरोजगार लड़की से शादी कर सकते हैं,
पैसा लेता है लेकिन हिम्मत तो करता है कि हम बेरोजगार लड़की शादी कर लें। इसी प्रकार जो लड़की पैसा कमाती है वो अगर हिम्मत कर ले कि हम एक बेरोजगार लेकर लड़का से शादी कर लेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप देखते होंगे आर्मी लड़का है, शिक्षक है, वकील है, डॉक्टर है, जज है, सब है, लड़की बेरोजगार है, पढ़ी लिखी है, बेरोजगार है, शादी हो रहा है, पैसा ले लिया, शादी बढ़िया से हो रहा है। लेकिन आप एक भी उदाहरण हमें बता दीजिए, शायद होगा वो 0.1% होगा, और शायद कोई लोगों का चक्कर होता है, इसलिए हो सकता है कि लड़की सर्विस में हो तो लड़का बेरोजगार। मैंने तो ऐसा नहीं देखा। हाँ, जहाँ लड़का भी सर्विस में है, लड़की भी सर्विस में है, दोनों का मजे हिसाब से हो रहा है, कोई दहेज की कोई चर्चा ही नहीं होता है। दहेज आता कहाँ है? दहेज ये दो तराजू, ये दो तराजू को बैलेंस करने के लिए दहेज रख दिया जाता है। बैलेंस नहीं होता है। आप हमें बताइए कि लोग जो कहते हैं कि दहेज दहेज, मैं ये नहीं कहता कि मैं दहेज का समर्थन नहीं करता, मैं ये कहता कि इसे खत्म करने के लिए महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, महिलाओं को स्टेप लेना पड़ेगा। कौन लेंगे स्टेप? जो महिला पैसे कमाते हैं, सर्विस में है, किसी प्रकार से वो अगर सेट हो चुके हैं तो वो स्टेप लेना पड़ेगा कि हम भी एक बेरोजगार आदमी से शादी कर सकते हैं, तभी तो बैलेंस होगा। कोई दहेज का चक्कर, अब उनको, अब लड़की मान लिया जाए, लड़की को शिक्षक शिक्षिका है, उसको अगर टीचर लड़का चाहिए, शिक्षक ही चाहिए उसे सर्विस में नहीं चाहिए। कोशिश तो ये रहता है कि हमारी बेटी, हमारी लड़की अगर सिपाही में है तो लड़का दरोगा होना चाहिए। इतना आप विश्वास कर लीजिए, दहेज तराजू को बैलेंस करने के लिए होता है, ऐसा नहीं है। और दहेज मांगता नहीं है, किसी को मांगने से नहीं दिया जाता है। यहाँ दहेज हम कैसे मान लें कि दहेज देता है? अगर मांगने से दिया जाता तो मांगते, जबरदस्ती देते हैं दहेज। मैं तो ये कहता हूँ दहेज आप हैसियत देख के दे रहे हैं, कितना है भाई? चलिए जमींदार है, कुछ कमा लेता है, आपको 10 लाख दे देना चाहिए। क्यों? और जमीन नहीं रहता तो आप उसके दरवाजे पे जाएंगे नहीं, चाहे लड़का कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, लड़का कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर वो पैसे नहीं कमा रहा है, उसके पास जमीन नहीं है, तो आज उस लड़के का शादी नहीं हो रहा है। ये सच्चाई है। तो दहेज को खत्म करने के लिए अगर वाकई में हम दहेज खत्म करना चाहते हैं तो ऐसा मुझे लगता है इसमें महिलाओं को आगे आना चाहिए। अगर महिलाएं आगे आएंगी तो शायद ये खत्म हो सकेगा, ये पूरी तरीके से इसको खत्म किया जा सकता है। जिस प्रकार भ्रष्टाचार को कोई अधिकारी नहीं खत्म कर सकता है, भ्रष्टाचार को हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते। इसी प्रकार दहेज प्रथा खत्म करने के लिए, प्रथा कहाँ है? प्रथा तो है ही नहीं, ये तो एक मैथमेटिक्स हो गया है। तराजू को बैलेंस करने के लिए दहेज दिया जाता है। आज भी बहुत ऐसे लड़के कुमारे हैं, अपना जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते हैं 100% का, वो आज भी कुमारे, उनके दरवाजे पे कोई नहीं जाता है। अरे फ्री में शादी करने के लिए कोई नहीं जाता है, चाहे लड़का स्वभाव से कितना भी अच्छा क्यों हो। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, चलते चलते तो कोई प्रथा नहीं है, अगर हम लोग चाहे खत्म करना तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये स्टेप किसे लेना पड़ेगा? हम सबको लेना पड़ेगा, विशेष के महिलाओं को स्टेप लेना पड़ेगा।